बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रुशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम कवर अप करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे आर्टिकल नंबर 102 ऑफ कानून शहादत और सेक्शन नंबर 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो वो कहता है द एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि ऑरल एविडेंस क्या होती है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होती है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप इसी चैनल लॉ मेंटोर पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। ऑरल एविडेंस जो होती है उसको क्या कर रहा है, वो उसको एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूजन कर रहा है। किस चीज के साथ? बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड कर रहा है और ऑरल एविडेंस को क्या कर रहा है, वो एक्सक्लूड कर रहा है। द एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब इसको हम पढ़ते हैं। वो कहता है व्हेन दी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका और मेरे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होना एक और बात है और कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं उनका होना और बात है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कैसी होती हैं कि आप अपनी शराइत और जवाबित लिखते हैं टर्म्स में, मैं अपनी राइट्स और ड्यूटीज लिखता हूं, तो उसके बाद हम सिग्नेचर बेयर करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है जब भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और ग्रांट या कोई ऑफिशियल गिफ्ट आप देते हैं और ऑफ एनी अदर डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ये तीन मामलों में वो कहता है हैव बीन रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि आपने हर हालत में इन तीनों चीजों में आपने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है, उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखना है। वो कहता है एंड इन ऑल केसेस, तमाम केसेस में, इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। वो कहता है तमाम केसेस में आपने क्या करना है, जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ग्रांट होगी या कोई भी डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी होगी, उसको आपने क्या करना है, लॉ आपको कह रहा है कि वो आपने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लाना है। आगे वो कंक्लूजन दे रहा है, वो कह रहा है नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ। कोई भी एविडेंस जो है नहीं दी जाएगी प्रूफ में। किस चीज के प्रूफ में? ऑफ द टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स की सूरत में, ग्रांट की सूरत में और अदर डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की सूरत में, ऑफ सच मैटर, उस मैटर के हवाले से। लेकिन यहां पे कंडीशन दे रहा है, एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। सिर्फ आप जो एविडेंस दे सकेंगे वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे सकेंगे, जिसे हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। अगर आप प्राइमरी एविडेंस दे रहे हैं तो जाहिरी बात है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और ऑरल एविडेंस जो है खुद ब खुद यहां से निकल गई है, एक्सक्लूड हो गई है। वो कहता है एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और सेकेंडरी एविडेंस, और आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं उन तीन सूरतों में, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और एनी अदर डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी में। और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स इन केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजंस हियरइन बिफोर कंटेंट। वो कहता है जैसे 76 में आर्टिकल में कानून शहादत में बताया गया है कि इन जगह पर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगी, तो आप इन तीनों सूरतों में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं, ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते। अब चलते हैं इसकी एक्सेप्शंस की तरफ। एक्सेप्शन नंबर 1 कहती है कि व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर, द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। वो कहता है कि इन सूरतों में जब, यानी कि मैं मिसाल आपको देता हूं कि हाई कोर्ट का एक जज है, 10 साल से वो जो है उस सीट पे बैठा हुआ है। अब उसको वो जो डॉक्यूमेंट जिससे वो अपॉइंट हुआ था वो दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके कंडक्ट से ही पता चल रहा है कि वो हाई कोर्ट का जज है। तो ये एक एक्सेप्शन है 102 की।
उसके बाद दूसरी एक्सेप्शन में वो कहता है कि इसकी पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वो कहता है कि एक फादर है, उसने एक विल लिखी है और विल लिख के वो मर गया है। उसके दो बेटे हैं, उनके दरमियान क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। एक बेटा कहता है विल ओरिजिनल है, दूसरा कहता है कि विल ओरिजिनल नहीं है। वो क्या करते हैं, प्रोबेट कोर्ट में जाते हैं। प्रोबेट कोर्ट जो कहता है, वो कहता है कि विल ये जो है ओरिजिनल है। तो वो कहता है विल एडमिटेड टू प्रोबेट इन पाकिस्तान, विल जो है एडमिट की जाएगी एज ए प्रोबेट पाकिस्तान में, मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। विल के डॉक्यूमेंट का होना जरूरी नहीं है, आप उसी प्रोबेट का जो डिसीजन है उसको भी अगर आप लेके चले जाएंगे तो वो भी आपका क्या होगा, अगर वो बता देंगे तो वो भी आपकी एक्सेप्शन होगी कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की एक्सेप्शन होगी। इन सूरतों में आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अच्छा जी, तो चलते हैं अब हम इनकी एक्सप्लेनेशंस पर। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहती है दिस आर्टिकल अप्लाइज इक्वली टू द केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स और डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रेफर टू आर कंटेन्ड इन वन डॉक्यूमेंट एंड टू केसेस इन विच दे आर कंटेन्ड इन मोर डॉक्यूमेंट्स देन वन। वो कहता है कि जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स या डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक डॉक्यूमेंट में दी गई हैं तो उसको उसमें एक ही डॉक्यूमेंट प्रूव होगा। अगर फर्ज करें आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपने उसको लेटर लिखा है, उसने आपको वापस लेटर लिखा है, फिर आपने उसको लेटर लिखा है, उसने आपको लिखा है, 8-10 लेटर्स हो जाते हैं जिन पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। तो वो कहता है वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो क्या होंगे, प्रूव्ड होंगे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में एडमिजिबल फॉल करेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में कहता है वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन। वो कहता है जहां पे एक ओरिजिनल से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हो तो क्या होगा, वन ओरिजिनल ओनली नीड टू बी प्रूव्ड। अगर आप एक को ही प्रूव कर देंगे तो सारे प्रूव हो जाएंगे। तीसरी एक्सप्लेनेशन में वो कहता है द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर, स्टेटमेंट कोई भी हो, किसी भी डॉक्यूमेंट में हो, ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर्ड इन दिस आर्टिकल, जैसे इस आर्टिकल में बताया गया है, शेल नॉट प्रिक्लूड द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट। वो कहता है कि अगर इनके अलावा, इन केसेस के अलावा कहीं और जो है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉल करता है तो वो कहता है इन केसेस में आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।